अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी, यहाँ पे अब शाम का टाइम है और मैं चाय पी रही हूँ, साथ साथ अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ। 4 बजे बच्चे भी ट्यूशन, बाकी ईमान, निका, अहमद ट्यूशन चले गए थे और ये साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और मेरे से बातें भी कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत प्यारी बातें करते हैं ये। बस अभी इन्हें मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ाना शुरू किया है। जितनी देर ये अपनी मर्ज़ी से पढ़ें मैं उतनी ही देर ही पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे ये काम भी कर रहा है और शरारतें भी कर रहा है मेरे साथ दूर से कि मामा देखो, और मैं से कह रही हूँ आप जो लिख रहे हो वो पढ़ो भी। बस ये एक लफ्ज़ लिखता है और मुझे दिखाता है कि मामा देखो ये मैंने लिखा है, मामा देखो ये मैंने लिखा है। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर लाहौर में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। काम बस जो भी काम है, ईद की तैयारियाँ तो वैसे ही पेंडिंग में पड़ी हैं, कुछ चीज़ें ले ली हैं, कुछ रहती हैं बच्चियों की। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकलना ही नहीं होता। मैं कल भी मार्केट गई थी, बस गई हूँ और आई हूँ 10-15 मिनट बाद ही। बस लेस वाली दुकान पे गई हूँ, पीको वाली दुकान पे गई हूँ, 2-4 दुपट्टे पीको कराए हैं, फिर घर को आ गई कि नहीं गर्मी बहुत है, नहीं फिरा जाता। लेकिन जिन्होंने काम करना है वो तो गर्मी में भी कर लेते हैं। कल मैं मार्केट ही गई थी तो मैं रास्ते में से आ रही थी कल, हाँ जी, कल जब हम रास्ते में से वापस आ रहे थे तो एक आदमी था जो फ्रूट वाली रेहड़ी पे सोया हुआ था। इतनी गर्मी में फ्रूट वाली रेहड़ी पे सोया हुआ था, मैं देख के इतना हैरान हुई। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा देखें ये भी तो इंसान है, इसे कोई गर्मी का एहसास नहीं है, बेचारा मेहनत करके फ्रूट वाली रेहड़ी पे ही सोया हुआ है खुले आसमान के नीचे, इसे कोई गर्मी नहीं लग रही। तो बस वो भी ये देखे कहते कहते लोगों की मजबूरियाँ हैं, लोग रहते हैं। मैंने कहा हम लोग देखें पंखे के नीचे बैठते हैं, घरों में हैं, एसी भी चलाते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। लेकिन जिन्होंने करना होता है बेचारे गरीब लोग, बस अल्लाह ताला उनकी मदद करे। ऐसे लोगों को देख के बस दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे, अल्लाह ताला इन्हें नवाजे कि अपनी छत के नीचे ही जाकर सोएं। इधर लाहौर में ज़्यादातर लोग दूसरे शहरों से आके मेहनत मजदूरी करते हैं, ज़्यादातर वही बेचारे लोग होते हैं जो रेडियो वगैरह पे सो रहे होते हैं। और यहाँ पे ये टांग ऊपर करके मुझे अपनी चोटें दिखा रहा है कि मुझे चोट लगी है, ये मुझे अहमद भाई ने मारा है, ये मुझे ईमान आपी ने मारा है, ये मुझे निका आपी ने मारा है। बस इसकी यही बातें होती हैं। इसको बस पढ़ाने जब बैठूँ उसको सारी बातें याद आती हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें याद आती हैं। और पता नहीं इतने आजकल बच्चे, आईपैड इसका है, तो मुझे कहता है मम्मा आपको पता है, मैं अपनी बेटी से कही थी कि ईद आने वाली है, ये करना है वो करना है, तो मुझे कहता है मम्मा आपको पता है होली भी आने वाली है। मैं इतना हैरान हुई कि होली आने वाली है। बस बच्चे आईपैड पे से देख के बहुत ज़्यादा बातें सीखते हैं। तो यहाँ पे ये पैच एप्लिक करवा रही हूँ। मार्केट आई थी मैं शाम में और मैंने अपने दुपट्टे पीको कराने थे ईद के सूटों के। ईद के मेरे 3-4 सूट थे, इसमें से देखूँगी कौन सा पहनना है। ईद के तो नहीं है 3-4 सूट, वैसे ही सिलवाए हैं, इनमें से जो सा अच्छा लगेगा वो ईद पे पहनूंगी। तो मेरे दुपट्टे थे पिको होने वाले, वो मैंने दिए थे। ये एक पैच एप्लिक करवाना था, ये पैच एप्लिक करवा रही थी। और ये मैंने मार्केट में एक ही शॉप है, यहीं से सारे काम एप्लिक, पिको, दुपट्टे, ओवरलॉक सब इसी शॉप से ही कराती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो ये देखा तो मैंने इतने अच्छे लगे थे टसल, ये भाई खुद ही बनाते हैं इधर। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो मैं शूट करती हूँ उसकी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, तो वो कहता है बाजी मेरी मशीनों की भी आप बना लो। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाता है कि देखें मैंने ये नई पिको आई है, ये झालर वाली कोई पिको इसने की थी। और यहाँ पे ये मेरे एप्लिक भी कर रहा था, तो मैं इसलिए यहाँ पे बैठी हुई थी। तो वो कह रहा था 10 मिनट वेट कर लें, मैं आपको अभी एप्लिक करके दे देता हूँ। मैंने कहा चलें अभी एप्लिक करके दे दें।
तो मेरा कल का चक्कर बच जाएगा। तो मेरे हस्बैंड भी थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप उधर बैठ जाओ अंदर शॉप में, तो ये भी करके दे देता है। तो अब मैं इधर यहाँ पे घर आ गई, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। फिर मुझे यही समझ आया कि दाल चावल बना लेती हूँ, ये जल्दी भी बन जाएंगे। तो इधर मैंने मूंगी की और मसूर की दाल धुली हुई ली और इसको वॉश किया। इसको कोई नहीं भिगोया था, इसको वॉश करके बस चूल्हे पर चढ़ा दिया था। तो ये जल्दी भी पक जाती है और जल्दी भी पक जाती है और आसान भी है पकाना। तो बस इधर मैं जल्दी जल्दी इसको चढ़ा दूँगी, क्योंकि अब मैं घर आई थी तो बच्चों के भी ट्यूशन से आने का टाइम होने वाला था। तो बस अब मैं यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी। इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, मतलब बेसिक मसाले डालूँगी, लहसुन अदरक डालूँगी और पानी में डाली है। और इसमें मैं प्याज नहीं डालती, टमाटर नहीं डालती। हरी मिर्चें डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरी फैमिली में पसंद नहीं की जाती, ना मेरे बच्चे पसंद करते। तो बस मैं नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ तड़के में 2-3 मिर्चें डालूँगी अपने लिए। और यहाँ पे मैंने चिकन कनौर क्यूब दिखा रही हूँ, ये भी मैं डालूँगी, लेकिन ये अभी नहीं डालूँगी, जब दाल गल जाएगी तब डालूँगी। ये लहसुन, अदरक और ज़ीरा ये मैं साथ ही पीस लेती हूँ। लहसुन अदरक पीसती हूँ तो साथ ज़ीरा भी कूट लेती हूँ। लहसुन अदरक मुझे फ्रेश ही पसंद है, मुझे नहीं फ्रीज़ हुआ हुआ पसंद। बस अभी इधर मैंने दाल चढ़ा दी है और साथ साथ मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ, चीज़ें भी वॉश, किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, स्लैब भी साफ़ करती रहती हूँ। बस किचन में बंदा जब भी, खैर मैं नहीं, कोई भी जाता होगा, सभी लेडीज़ किचन में साथ साथ दूसरे काम भी देखती रहती हैं हांडी चढ़ाने के बाद। और आप यकीन करें, ये मैंने 7:30 बजे मैं घर आई हूँ, तो 8:30 बजे 1 घंटे के अंदर दाल भी बना ली थी, चावल भी बना लिए थे, दूध भी गर्म कर लिया था। किचन के काम 1 घंटे में मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और वैसे भी मेरा किचन ओपन है, तो टीवी लॉन्च के साथ ही है। टीवी लॉन्च का जब एसी चलता है तो किचन में भी एसी सारी कूलिंग हो जाती है एसी की, तो किचन में इतना गर्मी का एहसास नहीं होता। और यहाँ पे जब मैं दाल को तड़का लगाने लगी थी तो देखा बोतल में ऑयल ख़त्म हो चुका था। तो ऊपर कैबिन में मैं ग्रोसरी जब करके आती हूँ मेट्रो से, तो मेरा स्टॉक सामान का पूरा मंथली ग्रोसरी करती हूँ तो पड़ा होता है। तो बस मैं ऊपर कैबिन में से ये डब्बा निकालती हूँ और इसमें आई थिंक 5 पैकेट होते हैं ऑयल के। तो मैं फ़िलहाल 2 ही डालूँगी, 2 फिर डालूँगी जब ख़त्म होगा। इधर मैं ऑयल डाल रही हूँ बोतल में, और ऑयल बोतल में डाल के तो जो खाली पैकेट है वो मैं वो जो दाल का ढक्कन है उसके ऊपर ही रखी जा रही हूँ, देगची के ढक्कन के ऊपर, कि वो थोड़ा सा गर्म, उसकी स्टीम से वो ऑयल जो है उसमें से थोड़ा सा निकलता है। तो वो इतना तो ऑयल महंगा है, और वैसे भी मैं चीज़ें ज़ाया करने के हक़ में नहीं होती, हर चीज़ को तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। और ये पता नहीं क्यों ऑयल की बोतल लीक नहीं थी, लेकिन शायद ऑयल डालते हुए थोड़ा सा गिरा है तो वो नीचे भी ऑयल हो गया था। तो मैं ऑयल की बोतल भी थोड़ी, वो चिकनी चिकनी हो जाती है ना ऑयल वाली बोतल, तो मैं वो भी, उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। कि वैसे भी किचन में काम करते हुए हाथ लगते हैं गंदे, तो बोतल हो जाती है गंदी गंदी। लेकिन ये गंदी नहीं थी, ये थोड़ी चिकनी चिकनी बोतल हो रही थी, तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से। बस इधर रेहान के लिए दूध भी गर्म हो गया है। इसमें सौंफ डालती हूँ तो इसलिए छान के ही वापस, सौंफ जो होती है बाद में छान लेती हूँ। और मैं जब ऑयल डाल रही थी तो थोड़ा सा दूध भी बॉयल हो गया था, तो मैं साथ ही चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। साथ साथ बंदा काम करता रहे तो फिर काम नहीं बढ़ता। अगर मैं इसको ना साफ़ करती तो और ये काम ख़राब हो जाता, ये जल के और ज़्यादा उसके साथ लग जाता, फिर मुझे और ज़्यादा, इधर तो 5 मिनट भी नहीं लगे, मैंने साफ़ कर लिया। अब वो दोबारा फिर दूध गर्म करूँगी। ये दूसरा दूध है, ये घर में चाय के लिए, और दूसरे बच्चों ने या बच्चियों ने पीना है उनके लिए। चाय घर में सिर्फ मैं ही पीती हूँ, ना मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो ना मेरे बेटे पीते हैं, सिर्फ मैं पीती हूँ सुबह के टाइम, और मेरी बेटियाँ पीती हैं, वो भी कभी कभार सुबह के टाइम। और यहाँ पे मैं दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के में सिर्फ मैंने थोड़ी सी प्याज और 2 जवे लहसुन के खुशबू के लिए और 3 हरी मिर्चें डाली थी अपने लिए। ना मेरे हस्बैंड हरी मिर्च खाते हैं, ना मेरी बेटियाँ, तो ये 3 हरी मिर्चें मैंने अपने लिए डाली थी, मुझे पसंद हैं। और यहाँ पे मैंने चावल की भी तैयारी कर ली थी सिंपल। एक प्याज ली, उसमें ऑयल डाल के, हल्का सा ऑयल डाला और ज़ीरा डाला, नमक डाला, पानी डाल दिया और चावल डाल दिए।
प्लेन वाइट राइस बन जाएंगे ये। दाल के साथ इसी तरह के अच्छे लगते हैं, या बॉयल चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से थोड़े से तड़के वाले चावल बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे रेयान है, रेयान खाली चावल खा लेता है, दाल नहीं भी डाले तो। और वैसे बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं ये दाल, ये वाली दाल हम सब शौक़ से खाते हैं, और ये हम अगले दिन नाश्ते में पराठे के साथ भी खाते हैं। और ये दाल बहुत मज़े की बनी थी, और ये रात में ही मेरा ख्याल थोड़ी सी बची थी कि सुबह हम पराठे के साथ खा लें, और ख़त्म भी हो गई थी। अक्सर ये होता है कि दाल सब्ज़ी बच जाती है, लेकिन नहीं, माशाल्लाह से मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती, मैं इतना ही बनाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम होए तो, या नेक्स्ट टाइम सुबह नाश्ते में हम ले लें। बस इससे नाश्ता और दोपहर का खाना हमारा एक ही होता है। इतनी अर्ली मॉर्निंग ना मैं खाती हूँ, और बच्चे भी नहीं खाते। बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए भी, अभी तो खैर छुट्टियाँ हैं, लेकिन स्कूल जाते हुए बच्चे नहीं खाते। और यहाँ पे मैंने खाना तैयार कर लिया है, और बस अब जल्दी जल्दी खाना लगाऊंगी। यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम था, खाना रेडी हो गया था। चावल भी बन गए थे। और पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी लाइट की, और अब लोड शेडिंग होने लग गई है। लोड में 2 घंटे होती है, 3 से हमारी 4 जाती है, और रात को 9 से 9:15 से 10:15 जाती है। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ कि चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये है कि यूपीएस लगा हुआ है, लाइट का इतना नहीं होता, लेकिन एसी बंद हो जाता है तो दिल घबराने लग जाता है मेरा। तो बस खाना खाते हुए बस मुझे ये होता है कि नहीं एसी हो, लेकिन ये था कि इधर बस अब लाइट चली गई थी, पंखा ही चल रहा था। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।